During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये वीडियो देखा मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब का, जीडी बख्शी साहब ने जब यह अग्निवीर योजना लॉन्च की जा रही थी और जब सेना को कम करने की बात की जा रही थी, तब यह वीडियो जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि 1,80,000 हमारी सेना डिफी है और खासकर जम्मू कश्मीर और हमारे ऐसे बहुत सारे बॉर्डर हैं जहां बगैर मैन पावर के काम नहीं चलेगा। ये जो लोग हैं पैसे बचाने के लिए जो ये स्कीम ला रहे हैं, सेना की कटौती की बात कर रहे हैं, उनको नतीजा भुगतना पड़ेगा। और इन्होंने कह दिया था कि लोग इसका रिजल्ट भुगतेंगे। और कल जम्मू कश्मीर में क्या हुआ आपने देख ही लिया होगा। उन कायरों ने, क्योंकि वो अब सेना का मुकाबला तो कर नहीं सकते, और उन कायरों ने जो कि पाकिस्तान से भेजे हुए वो सुअर, जिन्होंने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई। ये बात बख्शी साहब ने पहले ही कह दी थी, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? सरकार के ऐसे कौन सलाहकार हैं जो लगातार आर्मी को कम करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, लेकिन आप जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जिस तरह हमारे बॉर्डर हैं, जंगल हैं, पहाड़ियां हैं, वहां आपकी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। और ये चीजें मैंने भी अपने कई वीडियो में, हजारों वीडियो में ये चीजें मैंने कही। अग्निवीर योजना के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट में गए, और ये चीजें हमने बार बार कही थी। मैंने एक ही चीज कहा था, उस समय जो पेंडिंग भर्ती वाले बच्चे थे, लाखों बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे, मैंने उस समय, मेरे आप वीडियो निकाल कर देख सकते हो। हालांकि आपको पता ही हमारा चैनल इंडिया में बैन करा दिया गया, और बैन कराने वाले भी कौन है? वही सलाहकार जो सरकार को सलाह देते हैं, जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं। कुछ घटिया जमीर, गिरे हुए जमीर के लोग जो एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि गलत हो रहा है फिर भी मौन है, उन लोगों ने हमारा चैनल भी बंद करवाया। उस समय भी मैंने कहा था, ये जनरल पुरी जैसे साहब बोल रहे हैं योजना बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन उस समय भी जीडी बख्शी साहब और हमारे बहुत से आर्मी कमांडर, बहुत से मेजर जनरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, 10 से ज्यादा टॉप लीडर के, टॉप लेवल के अधिकारियों ने इस योजना का खिलाफ आवाज उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि सेना भविष्य में गर्त में जाएगी। और मैंने एक ही चीज कहा था कि भैया, मुझे पता है भविष्य में जब युद्ध होगा या कोई भी स्थिति आएगी, अग्निवीर की पोल खुल जाएगी और खुलेगी, लेकिन उन बच्चों का भविष्य गर्त में डाल दिया। वो बच्चे आज तक भी लड़ रहे हैं, वो तो छोड़ो, लड़ते रहेंगे। लेकिन आज नतीजा किसको भुगतना पड़ा? उन्हीं लोगों को, उन्हीं आम पब्लिक पर उन कायरों ने हमला कर दिया। और यह सिलसिला रुकेगा नहीं। जिन लोगों को लगता है ना कि सेना के ऊपर खर्च किया जा रहा बजट बोझ है, हम हमेशा से कहते हैं कि सेना, खासकर हमारे जैसे देश की सेना को मजबूत होना चाहिए, हमारी मैन पावर मजबूत स्थिति में होनी चाहिए। हमारे पड़ोसियों को आप जानते नहीं हो क्या? कितना गिरा हुआ मुल्क है हमारे पड़ोस में, जो तैयार बैठा है मौके की ताक में। हालांकि अभी न्यूज वगैरह में हम सुन रहे हैं कि हमारी सेना ने बदला ले लिया, 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये हो गया क्या बदला पूरा? वो 4 थे, चारों को भी मार दोगे तो बदला पूरा हो जाएगा क्या? तुम्हारे 26 से ज्यादा, 28 से ज्यादा लोग, हमारे आम नागरिक निहत्थे, उन कायरों ने मार दिए, और तुम 4 मारकर भी बल्ले बल्ले कर दोगे?
अरे मोदी जी, आप तो कहते थे कि 1 के बदले 10 सर, यानी 26, 28 के बदले 280 होना चाहिए, 260 होना चाहिए। और फिर कह रहा हूं कि ये बदले की भावनाएं छोड़कर आर पार की लड़ाई की जरूरत है। ये घटिया मुल्क है, जब तक इसको तसल्ली से इसकी जड़ें समाप्त नहीं करोगे, इसको नक्शे से नहीं मिटाओगे, ये एक तरह का घूम फिर कर फिर बंदे बेचता रहेगा, फिर कहीं ना कहीं गद्दारी करता रहेगा। मैंने कल भी कहा था कि जिस तरह कैंसर की बीमारी का इलाज जब तक उसकी जड़ समाप्त नहीं करोगे वो बार बार होती रहेगी, और इस पाकिस्तान का भी इलाज एक ही है, कैंसर की तरह इसकी जड़ें खत्म करके इसको साफ करना। मैंने कल भी बहुत से लोगों को कहा था कि हमारी सरकार और सरकार में बैठे हमारे नेता पक्ष या विपक्ष के या तो राजनीति करेंगे और या सिर्फ वो कड़ी निंदा करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। करना चाहिए, हमारी सेना को फ्री हैंड देना चाहिए, सेना को आदेश देना चाहिए कि रणनीति बनाओ और घुसो लाहौर में, झंडे गाड़ो। पहले भी समय समय पर जब लाहौर तक झंडे गड़े थे तो कई सालों तक शांति रही, लेकिन अब हमारे राजनेता शांति के चक्कर में सेना को कम करने पर, अग्निवीर योजना लाने पर पता नहीं क्या क्या चीजें सोच रहे हैं, और उसका भुगतान सेना तो भुगत ही रही है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी माँ का लाल शहीद हो रहा है, लेकिन अब निहत्थे देशवासियों पर भी गोलियां चलाई जा रही हैं, और ये सिलसिला यूं ही नहीं, जम्मू कश्मीर से आगे दिल्ली तक बढ़ जाएगा। और हमारे बहुत से अधिकारियों ने, मैंने अपने चैनल पर बार बार ये चीजें कही, लेकिन इनको तो कोई परवाह नहीं है। इनके पीछे तो एक नेता के पीछे 1000 आदमी सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनके परिवार सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है, लेकिन आम आदमी कहीं सुरक्षित नहीं है। वहां इतनी संख्या में लोग घूम रहे थे, वहां सिक्योरिटी एजेंसियां, हालांकि मैंने ये चीजें कही थी कि ये समय अखिलेश यादव जी ने और बहुत से लोगों ने ट्वीट किया, राजनीति की कि भाई 2000 आदमियों की सुरक्षा, फलाना, इस्तीफा दे देने चाहिए। तो ये चीजें तो बाद की बात है, क्या था और क्या नहीं। मैं भी कह रहा हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं इंतजाम होने चाहिए थे, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि वो धोखेबाज है, वो कायर है, पता नहीं कब किस रूप में हमला करेंगे। लेकिन अब ये समय नहीं है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे या फलाना इस्तीफा दे। अब हर एक पार्टी के नेता को मिलकर, पूरे देशवासियों को मिलकर एक ही चीज कहना चाहिए कि कठोर कार्रवाई करो। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ये छोटी चीजें थी, अब एक बार बड़ा धमाका जरूरी है। इनकी रूह कांपे तो कई सालों तक फिर चाल सीधी रहेगी। अगर सहमत हो तो वीडियो को शेयर करो, और हमारी सरकार तक, हमारे मोदी जी तक, जो 56 इंच का सीना रखते हैं। मोदी जी आपका तो 56 इंच का ही सीना है, हमारे यहाँ तो 105 के सीने लेकर बैठे हैं सैनिक, 100 से भी ज्यादा सेंटीमीटर का सीना लेकर बैठे हैं। ठीक है, 74 से ऊपर तो वैसे ही भर्ती होता है, तो 56 से कहीं ज्यादा लेकर सैनिक बैठे हैं। आप तो सिर्फ आदेश दीजिए, फिर आप देखिए कि क्या होता है। देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये घटना कल आपके परिवार के साथ कहीं भी हो सकती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जाना छोड़ दो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि पीओके लेने की बात करते हैं, लेकिन कश्मीर सुरक्षित नहीं है। कश्मीर जाना छोड़ दो तो क्या समस्या का हल हो जाएगा? आज आप कश्मीर छोड़ोगे, कल आपको फिर धीरे धीरे आगे पंजाब छोड़ना पड़ेगा, फिर हरियाणा छोड़ना पड़ेगा, बंगाल छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ते ही रहोगे? क्या मुल्क ही छोड़कर चले जाओगे? और जाओगे तो कहाँ जाओगे? दुनिया में ये आतंकवाद आपका पीछा करेगा। ये भागने की नहीं, मुकाबला करने की सोचो। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो अपना धर्म, जाति, मजहब सब कुछ छोड़कर, अब जब देश के ऊपर समस्या आती है तो आपको हिंदुस्तानी बनकर लड़ना चाहिए। सहमत हो तो वीडियो शेयर करो, सरकार तक ये आवाज पहुंचाओ, और खासकर हमने कहा था कि अग्निवीर में सेना का मनोबल डाउन होगा। ये कटौती कर करके ये सेना का बजट कैसे कम करना है, मतलब हर चीज सिर्फ सेना पे ही। पुलिस को इतना पता नहीं कौन सा अधिकार दे दिया, सैनिकों के साथ मारपीट, कभी कर्नल के साथ, कभी किसी के साथ, हर तरह से सेना का मनोबल डाउन किया जा रहा है। कि क्या चाहते हैं या इनका क्या सोच है मुझे तो पता नहीं। इसके पीछे जांच होगी तो ही पता चलेगा कि इनकी सोच क्या है, ये चाहते क्या है। लेकिन उस चाहत में
ये जो हादसे हो रहे हैं ये रुकने चाहिए। और मैं फिर कहता हूं कि अगर इस तरह कोई दूसरे के घरों को जलाएगा तो उसका हाथ भी जलेगा और उसके घर भी जलेंगे। इन चीजों की जांच भी होनी चाहिए और सेना को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। सेनाध्यक्षों को, सीडीएस साहब को मीटिंग करके प्लान बनाना चाहिए सीधा आर पार की लड़ाई का। सहमत हो तो वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।